पवित्र आत्मा तो आज भी वहीं पर है जहां से आपको मिला था। पवित्र आत्मा कभी छोड़ के नहीं जाता है, जाते तो तुम हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी छोड़ के नहीं जाता है। पवित्र आत्मा आज भी वहीं पर है जहां पर आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया था, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। हम जब अपने जीवन में पाप करते हैं, कुछ गलत करते हैं, आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा हमारे पास से चले जाते हैं या पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं? मैं फिर पूछ रहा हूं आपको। आप व्यभिचार करोगे, आप शराब पियोगे, झूठ बोलोगे, जो भी पाप, आप जब पाप करते हो तो आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा हमारे पास से चले जाते हैं या पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं? लेकिन मेजॉरिटी में यहां पे लोगों ने बोला कि जब हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है कि वो पवित्र है, जैसे वो पवित्र है वैसे तुम्हें भी पवित्र बनना है। हालेलुया। अब हम लोग वचन में से कुछ बातों को देखेंगे और उसके बाद मैं आपको इस चीजों का उत्तर दूंगा। मेरे साथ निकाले सबसे पहले इब्राहिमी की किताब, नया नियम को पढ़ेंगे हम लोग। इब्राहिमी की किताब 13 अध्याय और 5 वचन। तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 8 वचन। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। पहला वचन में लिखा है कि वो छोड़ेगा नहीं कभी, बराबर है? वो कभी, बोलो वो कभी नहीं छोड़ेगा। फिर बोलो वो कभी नहीं छोड़ेगा। देखो क्लियरली वचन बता रहा है कि वो हमें छोड़ने वाला नहीं है, वो हमारे साथ हर समय रहेगा। ये वचन क्लियरली बता रहा है। अब निकालो भजन संहिता उसका 51 और 11 वचन। यहाँ पे देखो प्रार्थना कर रहा है दाऊद एक ऐसे समय में जिस समय उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। बत्शेबा के साथ जब उसने व्यभिचार किया तो यहाँ पे वो बिलक बिलक के रो के इस विषय पे प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ पढ़ो। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। फिर उसको गहराई से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ये क्या प्रार्थना कर रहा है। हाँ, मुझे अपने सामने से निकाल न दे। पहली बात दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे अपने सामने से मत निकाल, मैं तेरे से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरी बात वो बोलता है और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो क्या बोलता है। Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Take not Holy Spirit from me। ये क्या बोल रहा है मालूम है? कि अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे मत ले। हालेलुया। मतलब अपनी पवित्र आत्मा को मत ले, मेरे पास रहने दे। हालेलुया। थोड़ा सा कंफ्यूज होते होगे आप, लेकिन कुछ देर के बाद आपको क्लियर पिक्चर पता चलेगा। लूका की किताब 11 अध्याय और 13 वचन। जब तुम बुरे होकर और अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। If you then who are evil
know how to give good gifts to your children. जो लोगों ने कहा कि पवित्र आत्मा पाप करने के बाद चले जाते हैं, यानी कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को ले लेते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन है फिर भी एक है, इतना तो पता है ना। ध्यान से सुनो, यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुम बुरे पिता होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु, अच्छे गिफ्ट को, अच्छे भेंट को देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा मांगने पर क्यों नहीं देगा? यानी कि मुझे और आपको साल्वेशन के बाद, अर्थात उद्धार के बाद, पवित्र आत्मा को पिता ने एक गिफ्ट के तौर पे दिया है। हालेलुया। अब मान के चलो रौनक का जन्मदिन है। रौनक इधर है जल्दी से। रौनक का जन्मदिन है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और रौनक के जन्मदिन के तौर पे मैंने इसको एक अच्छा सा फोन गिफ्ट किया। ठीक है, रौनक को मैंने एक अच्छा सा फोन गिफ्ट किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता चला रौनक मेरे गिफ्ट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यानी कि रौनक कुछ ऐसी चीजों को कर रहा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तब मैं क्या करूंगा? रौनक से वो गिफ्ट फिर से ले लूंगा या रहने दूंगा? चलो ठीक है, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा दोस्त है। यीशु आपका दोस्त है ना। इसका जन्मदिन आया। इसका जन्मदिन आने के बाद मैंने इसको एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया और इसके बाद थोड़े दिन के बाद पता चलता अरे ये तो बहुत गलत रास्ते पर है और इसने कुछ मेरे विरोध ऐसा चीजों को किया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब मैं घर जाऊंगा, बोलेगा रौनक एक काम कर, मेरा जो मोबाइल था ना फिर से दे दे मेरे को। करूंगा मैं ऐसा? एक गिरा से गिरा व्यक्ति भी होगा ना तो वो नहीं करेगा। दिया हुआ गिफ्ट को फिर से नहीं मांगेगा। सही बात है। हालेलुया। यानी कि एक बार पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमको दे दिया है तो फिर नहीं लेगा। तो क्या पास्टर हम पाप करेंगे फिर भी पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा? कुछ लोगों ने बोला था नहीं रहेगा। मैं बताता हूं रहता है। कैसे आप दावे के साथ पास्टर बोल सकते हैं? मैं आपको बताता हूं। ये मेरा बेटा है। मैं मोबाइल फोन से बाहर आ रहा हूं, कुछ दूसरे विषय पे आ रहा हूं। ये मेरा बेटा है, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैंने बहुत सारे इसको तोहफे भी दिए। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। ये बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद इसको गलत संगीत की आदत लग गई। गलत गलत चीजों को करने लगा। शराब पी रहा है। ये सब चीजों को मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से कि ये बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, इतना बिगड़ता जा रहा है, मुझे देखा नहीं जा रहा। लेकिन मैं इससे फिर भी प्यार करता हूं। अब ये बिगड़ रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? घर छोड़ के चले जाऊंगा? मेरा बेटा है, गलत चीजों को कर रहा है, लेकिन ये सुधर नहीं रहा है। इसको कई बार मैंने समझाया। नहीं सुधरने के बाद मैं क्या करूंगा? घर को छोड़ के चले जाऊंगा अपने बेटे को? क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। ठीक है, प्रार्थना भी किया, सब किया, लेकिन फिर भी वो सुधर नहीं रहा है। फिर मैं क्या करूंगा? मैं घर छोड़ के जाऊंगा क्या? एकदम कठोर पिता रहेगा ना, वो क्या करेगा मालूम है? चल घर से तू निकल बाहर। दिल पे पत्थर रख के ये डिसीजन लेगा। लेकिन फिर भी माँ थोड़े ममता का प्यार दिखाएगी और अपने बच्चों को पास में ले लेगी। नहीं, मेरा बेटा है। वो मर्डर भी करेगा ना, वो मेरा बेटा ही है। वो शराब भी पिएगा ना, वो मेरा बेटा ही है। वो जुआ भी खेलेगा ना, वो मेरा बेटा ही है। कितना भी कुछ करे ना, बेटा जब घर पे आता है ना, दारू पी के ही भले आए, लेकिन माँ ये पूछना भूलती नहीं है, बेटा खाना खाया क्या? तो हालेलुया। और परमेश्वर जो है ना, हमारा माता भी है, हमारा पिता भी है। हम कितने भी गलत हो जाएंगे ना, वो हमारा साथ नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ बने रहता है। तो क्या हो रहा है कि पाप करने के बाद हमारे द्वारा पवित्र आत्मा काम क्यों नहीं कर रहे? उसका रीजन क्या है? उसका कारण क्या है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। कितने लोग उड़ाऊ पुत्र की कहानी को जानते हैं? हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र की कहानी जानते हैं?
पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबको स्टोरी पता है। उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से क्या मांगा? अपने हिस्से को मांगा। बोला मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे जाने दो। क्यों मांगा अपने हिस्से को? वो उसको पाप करना था अपनी जिंदगी। अब जाके जब पिता ने उसके हिस्से को उसे दे दिया तो उड़ाऊ पुत्र ने उस हिस्से का क्या किया? क्या किया उसने? जुआ खेला होगा, शराब पिया होगा, व्यभिचार किया होगा, ये सब चीजों को करके उसने क्या कर दिया होगा? पैसे को। लेकिन आपको क्या लगता है, उड़ाऊ पुत्र, ये बिगड़ा हुआ बेटा पिता के घर पे रहते हुए बिगड़ा हुआ था या बाहर जाके बिगड़ा? गलत है आप। हालेलुया। वो घर पे रह के अच्छी जिंदगी को जीना नहीं चाहता था, इसके लिए तो पिता से दूर होना चाहता था। वो कहीं न तो कोई बुरी संगत में पहले ही फंस गया था, इसके कारण पैसे मिलते ही बराबर उस जगह पे चला गया। सही बात है, बांध में नहीं बिगड़ा, घर पे रहते हुए बिगड़ा था वो, इसके लिए तो उसको बाहर जाना था। हालेलुया। अब आपको कुछ समझ में आएगा। उड़ाऊ पुत्र गलत हो चुका था, अपनी जिंदगी में पूरा दुष्ट हो चुका था, पापी हो चुका था। एक ऐसे समय में पिता अपने साथ फिर भी उसको रखना चाहता था। हालेलुया। पिता ने खुशी खुशी उसको जायदाद नहीं दे दिया, जा लेके चले जा। कई बार उसको कोशिश किया होगा, बोला रहेगा बेटा तू समझ बातों को, वरना एक दिन तू पछताएगा, लेकिन उसने बातों को नहीं सुना होगा। आखिर में पिता ने उसको अपना जायदाद दे दिया। हालेलुया। और उड़ाऊ पुत्र अपने जायदाद को लेके, अपने पैसे को लेके पिता से दूर चले जाता है। हालेलुया। कुछ बात समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा तो आज भी वहीं पर है जहां से आपको मिला था। पवित्र आत्मा कभी छोड़ के नहीं जाता है, जाते तो तुम हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी छोड़ के नहीं जाता है। पवित्र आत्मा आज भी वहीं पर है जहां पर आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया था। छोड़कर तो आप चले गए, पवित्र आत्मा को छोड़ के आप चले गए हो। हम गाना गाते हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा कहता है आज भी मैं वहीं पर हूं, आने की तुझे जरूरत है। हालेलुया। अब कितना भी कुछ कर लो, पवित्र आत्मा नहीं जाते, पवित्र आत्मा वहीं रहते हैं। बहुत सारे सवाल मन में उठ गए होंगे अभी आपके, घाई मत करो। मैं आने वाले जितने सेशंस लूंगा पवित्र आत्मा के विषय में, आपको उत्तर मिलेगा। हालेलुया। और आप बिलीव करो, आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के बहुत अच्छे एक मित्र बनने जा रहे हो। पर इसको बता के मैं खत्म करूंगा। दाऊद क्यों प्रार्थना कर रहा है? दाऊद क्यों प्रार्थना कर रहा है जबकि उसको व्यवस्था की सब बातें पता थी? डिटोनॉमी अर्थात व्यवस्था विवरण में परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं साथ को नहीं छोड़ूंगा, हर समय साथ रहूंगा। फिर भी यहां पे दाऊद क्यों प्रार्थना कर रहा है कि तेरी आत्मा को मुझसे अलग मत कर, मेरे पास से चले मत जा, जबकि उसको पता है कि पवित्र आत्मा नहीं जाता है। ऐसा कारण क्या था? ऐसा रीजन क्या था? एक बात बताता हूं। पुराना जब नियम था, पुराने नियम में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके पाप करने के बाद भी अगर ठहरता है, उसके पीछे कारण आपकी धार्मिकता, आपके अच्छे काम जो आपने किए थे, इसके कारण पवित्र आत्मा नहीं रुकता है। रौनक फिर से आ जाए यहाँ पे, एक और कोई लड़का आ जाए। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उदाहरण हमें बहुत जल्दी से समझ जाता है। रौनक ने पवित्र आत्मा को अगर पाया तो अनुग्रह के कारण। हालेलुया। अनुग्रह क्या है?
अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को रौनक के धार्मिकता के कारण नहीं रुकना पड़ता है, पवित्र आत्मा को रुकना पड़ता है इस आर्यन के वजह से, क्योंकि इसने कीमत चुकाया है। हालेलुया। क्योंकि जब भी कुछ रौनक के पास से गलती होती है तो आर्यन मध्यस्थ बन जाता है। इसलिए कहता है यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है, हमारे लिए वो वकालत करता है। हम जब भी गलत होते हैं तो वो हमारे पक्ष में खड़े रह के हमें सारे अधर्म से बाहर निकालता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को दूर जाने नहीं देता है, क्योंकि अनुग्रह बीच में खड़ा रहता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह है, इसके कारण ये पवित्र आत्मा को नहीं खोएगा। लेकिन जब ये कुछ ऐसी चीजों को करेगा जो अनुग्रह के टोटल विपरीत है, तब अनुग्रह यहीं पर रहेगा, लेकिन ये अनुग्रह से दूर होते जाएगा, ये बहुत दूर होते जाएगा, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाएगा। आज पवित्र आत्मा यहां पर है, अनुग्रह यहां पर है, लेकिन रौनक दूर जा चुका है। अगर पवित्र आत्मा को उसको पाना है तो पवित्र आत्मा आज भी अनुग्रह में मौजूद है, तो रौनक को क्या करना पड़ेगा? अनुग्रह के पास दौड़ के आना पड़ेगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र दौड़कर आया अपने पिता के पास और उस पिता ने उसको गले से लगाया और फिर से ब्लेस किया। हालेलुया। कुछ आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं? लेकिन आने वाले संडे को हम लोग सीखने वाले ऐसी क्या बातें, अनुग्रह यहां पर है, यह रौनक इतना दूर क्यों चला गया, ये दूर का फासला क्या है, कहां पर चला गया और कैसे चला गया, वो हम लोग सीखने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ सीखने मिल रहा है, आप ब्लेस हो रहे हैं। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को गहराई से समझे, जाने क्या कारण है कि आज हम पवित्र आत्मा से दूर जाते हैं। आने वाले संडे हम सीखने वाले, उसमें आप हमें आशीष करो, सबकी समझ बुद्धि को खोल दो कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपकी गहराई को समझ सके, जान सके और इनके जीवन से आपकी महिमा और आपके नाम ऊंचा उठने पाए। ये मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में। और सबने कहा एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। ये समझ में आ गया आपको? कुछ लोगों को डाउट होगा, बट ये टीचिंग पूरा कंप्लीट होगा, आप पूरे क्लियर हो जाओगे और आप बिलीव करो, आप भले यहां गए हो लेकिन यहां पर आने वाले हो। हालेलुया। और आप ब्लेस होने वाले हो।